नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे हथेली में धन की स्थिति। धन आज के समय में सर्वोपरि है। सभी लोग चाहते हैं कि उसके पास प्रचुर मात्रा में धन रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। आइए हम जानते हैं कि एक नज़र में कैसे समझेंगे कि किनके पास धन रहेगा, किनके पास धन रही नहीं रहेगा। तो सर्वप्रथम आप अपने हथेली के इस भाग को देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये मध्य मिडिल भाग जो होता है, ये आपकी जीवन रेखा और ये आपकी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन और ये हृदय रेखा और ये चंद्र क्षेत्र के बीच में ये इस भाग को देख लें। अगर आपको ये गोलाकार जो भाग हमने बताया है, ये गोलाकार भाग आपको साफ सुथरा नज़र आवे, खाली, ये गोलाकार भाग अगर खाली नज़र आवे, साफ सुथरा नज़र आवे, तो ऐसे जातक के पास धन के आने के स्रोत बहुत कम होते हैं, या फिर धन कम आते हैं, या फिर स्रोत कम होते हैं, या धन आते भी हैं तो धन खर्च हो जाते हैं। ये क्षेत्र होता है राहु का क्षेत्र। ये तो पहली निशानी होगी अगर ये भाग क्लियर, चूँकि यहीं पर जो है कुछ रेखाएं होती है जो धन का मूल कारक होती है। और दूसरी स्थिति बनती है कि आपके यही भाग हथेली का ये भाग में अत्यधिक गड्ढा होना, बहुत अधिक गड्ढा है यहाँ पर इस हथेली में। आप अपने हथेली को जब नॉर्मल स्थिति में रखिएगा तो ऐसा लगे कि यहाँ पर अत्यधिक गड्ढा है, तो ये शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है। अत्यधिक गड्ढा होना राहु क्षेत्र पर जो है ये अच्छा नहीं माना जाता है। सामान्य अवस्था में है तो ये शुभ स्थिति मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे अधिक गड्ढा होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अर्निंग के स्रोत कम होते हैं, धन का संग्रह कम होता है, धन को जमा नहीं कर पाते, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। अन्य हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है तीसरा चिन्ह जो है कि किस ये एक, ये दो और ये तीन रेखाएं तो सभी जातक के हाथों में लगभग होती है। किसी भी हथेली को देखिएगा तो ये तीन रेखाएं देखिएगी, जिसमें से ये हमारी है जीवन रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हमारी हार्ट रेखा, हृदय रेखा। ये तीन रेखाएं तो दिखती है, लेकिन जब चौथी रेखा जो मूल रेखा होती है धन का कारक, ये हमारे जीवन को दिखलाती है, ये हमारी मस्तिष्क को दिखलाती है और ये हार्ट को दिखलाती है। और चौथी रेखा होती है हमारी यहाँ पे भाग्य रेखा। ये तो अगर भाग्य रेखा किसी जातक की हथेली में अगर भाग्य रेखा है, यहाँ पर आके रुक गई है आपकी मस्तिष्क रेखा पर, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक के पास धन जिस समय आवश्यकता है, माने आफ्टर 30 इनके पास धन को मतलब रह के बहुत खींचातानी हो जाएगी, धन की समस्या होगी। या फिर ये भाग्य रेखा हथेली में नहीं है, या है भी तो इस प्रकार से टूटी फूटी से है, बहुत स्पष्ट नहीं है, तो ये धन की समस्या को दिखला। ऐसे जातक के पास धन कम आता है। अस्पष्ट भाग्य रेखा बिल्कुल इस तरह से होता है, तो भाग्य रेखा का अभाव होना धन का ना होना का एक कारण होता है, या धन नहीं होता है। अगर ऐसे जातक पुरुषार्थ के बल पे धन को अर्न भी कर लेते हैं तो जमा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। अन्य चिन्हों की जब हम बात करें तो हथेली के इस भाग में कुछ पतली पतली सी रेखाएं इस प्रकार से दिखती है, ये देख लीजिए। अगर इस प्रकार की रेखाएं आपके हथेली में दिखे तो ये समस्याएं की रेखा होती है। ये दिखलाती है कि आपके साथ एक न एक समस्या जीवन में लगी रहेगी और आपका ये समस्या में आपका धन का भी खर्च होते रहेगा। तो इसके कारण भी बहुत से जातक जीवन में धन को संग्रह नहीं कर पाते, जमा नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं धन जो है खर्च होते जाता है। अब है कि धन मूल रूप से कब, अगर आपके हाथ में एक ये भाग्य रेखा है और दूसरी एक बुध रेखा है और ये एक ट्रायंगल का निर्माण इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण करता है, तो ये एक अच्छा संयोग होता है। अगर आपके हथेली में एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाता है तो ये धन के संग्रह को दिखलाता है, ऐसे जातक के पास धन होता है। लेकिन बहुत स्थिति में देखने को क्या प्राप्त होता है कि ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से टूटी टूटी सी हथेली में होती है, ये देख लीजिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो ये एक त्रिभुज ट्रायंगल का तो निर्माण करती है, लेकिन ये जो टूटी टूटी सी स्थिति ये बतला रही है कि आपके पास धन जमा नहीं होगा। आप जब भी धन को संग्रह करने का प्रयास करेंगे किसी न किसी कारण से वो खर्च होते चला जाएगा, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। अब धन की स्थिति में अन्य चीज़ों को जो देखते हैं, अंगुलियों के बीच में स्पेस एक मूल चीज़ होती है, ये देख लीजिए। जिन जातक की इन अंगुलियों में ऐसा लगे कि यहाँ पर बहुत अधिक गैप है, तो ऐसे जातक के पास भी जीवन में धन की कमी पाई जाती है, क्योंकि वो जो भी अर्न करते हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। मतलब धन को स्टोर नहीं कर पाते हैं, वो धन कमाएंगे तो वो कहीं खर्च हो जाएगा, धन का संग्रह वो नहीं कर पाएंगे। वो प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन धन का संग्रह जीवन में नहीं हो पाता है।
अब आवे छोटी उंगली। अगर छोटी उंगली ये जैसे ये चिन्ह होती है, ये अनामिका उंगली के, और किसी जातक की छोटी उंगली अगर छोटी हो, यहाँ तक ही पहुँचती हो, मतलब इस चिन्ह तक भी ना पहुँचती हो या उससे बहुत छोटी रह जाती हो, तो ऐसे जातक का मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। धन को क्या करना है, कहाँ लगाना है, कि इस बात की समझ बहुत अच्छी नहीं होती, जिसके कारण ऐसे जातक को जो है धन संग्रह नहीं कर पाते हैं। या फिर ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। अगर छोटी उंगली छोटी रह जाती है तो जीवन में संघर्ष बहुत होता है, वो संघर्ष करते हुए जीवन बिता देते हैं और धन का संग्रह नहीं कर पाते। तो हमने सीखा आज के अंक में कि मूल रूप से जो देखना है कि अगर ये पोर्शन आपका खाली है, ये देख लीजिए, ये पोर्शन अगर बिल्कुल ब्लैंक है तो धन का संग्रह जीवन में बहुत कम होगा, धन अर्न करने में आपको समस्याएं आएगी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।